अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? Yeah, good. What about you? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम। आई एम हम आल्सो तो फाइन। ठीक। क्या हो रहा है? तैयारी शारी हो रही है जी या सर फिर अभी बिल्कुल। छुट्टियां छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं? हम्म। ये सब कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, क्या तैयारी की है? मुझे आउटलाइंस बताओ जो तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी है ना, उसकी आउटलाइन बताओ। तुमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक? बस ये तैयारी थी? ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर चैप्टर 1 में पढ़ा हमने क्या? डेफिनेशन में। बस हमने तो चैप्टर बहुत 1 सारी। में हमने पढ़ा जी। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हम्म। ठीक है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइप्स वगैरह। हम्म। चैप्टर 3 में हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, प्रोसेसर के बारे में सारे। क्या प्रोसेस के शेड्यूलिंग बारे में बात? एल्गोरिथम पढ़े हैं, उनके टाइप्स पढ़ी है। ठीक हो प्रोसेस के बारे में क्या पढ़ा है बताओ? शॉर्ट। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस की स्ट्रक्चर्स क्या है? जब मेमोरी में लोड होता है उसके पार्ट्स कितने होते हैं? पीसीबी क्या होता है? ठीक है। प्रोसेस को मैनेज कौन कर रहा था? शॉर्ट टर्म स्केजुलर, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, मीडियम टर्म स्केजुलर, उनका रोल क्या होता है? ठीक शॉर्ट है। टर्म शॉर्ट टर्म उसके बाद फिर हमने पढ़ा था थ्रेडिंग क्या होती है, थ्रेड और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, व्हेन वी यूज थ्रेड्स, थ्रेड्स के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। और प्रोसेस जो है वो प्रोसेस, अब एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस ने क्रिएट करना है, वो कैसे करता है? प्रोसेस क्रिएशन पढ़ी हमने। ओके। लाइट तो जब प्रोसेस होता है। जब थ्रेडिंग हमने पढ़ी तो थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके जब डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब प्रोसेस जो हैं वो सेम डेटा को शेयर कर रहे होते हैं तो उनको एक्सेस करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो वो सारे के सारे अभी तक हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। ओके। सो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हार्डवेयर सॉल्यूशन फॉर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमने कहा था कि हम टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसमें बेसिकली तीन सब इंस्ट्रक्शंस होंगी। ये वाली टेस्ट एंड सेट की इंस्ट्रक्शंस तो किस तरह से वर्क करती हैं वो अभी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन होती है और ये भी हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड है। ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करती है और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो तीसरी वैल्यू के साथ स्वैप कर देती है पहली वैल्यू को। और अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती तो वो स्वैप नहीं करती, तो कि कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, किसी को याद है होमवर्क क्या था? तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था मैं एक नंबर 1 मार्क दूंगा उसको जो होमवर्क करके आएगा। तो किसी ने 1 मार्क लेना है? ओके, किसी ने भी नहीं लेना। ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन जो ये हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड है। हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड होने का मतलब ये है कि ये एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है। एटॉमिक इंस्ट्रक्शन होने का मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन या तो कम्प्लीटली चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है। जब भी ये चलेगी तो ये कम्प्लीटली चलेगी, मीन्स अगर ये कंप्लीट चलने का मतलब ये है कि असल में ये कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन जो है इसमें 3 सब इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह से 3 या 4 सब इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो सब इंस्ट्रक्शंस हैं ये कम्प्लीटली चलेंगी। ये नहीं है कि ये इंस्ट्रक्शन चली उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन चली और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। तो ऐसे नहीं होगा, या तो ये कंप्लीटली इंस्ट्रक्शन चलेंगी फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, या इससे पहले कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है या उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पे हो। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड है, सीपीयू डिज़ाइन में इम्प्लीमेंटेड है, सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं ये। तो ऑब्वियसली एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली चलती है या नहीं चलती। ओके। सो
तो इसका हमने देखा था कि क्या ये इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करती है, क्या प्रोग्रेस होल्ड करती है, और क्या बाउंडेड वेट होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स बताएं ज़रा, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो होल्ड करती है, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, क्या इसमें प्रोग्रेस होल्ड करती है? स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। नहीं, मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल रब यासिर, सर। बुबकर मुजाहिद, एहसन इजाज, एहसन ताहिर, प्रेजेंट सर। हेमन इकबाल, प्रेजेंट। अली अब्दुल सलाम, अली हसन, अमार साजिद, प्रेजेंट सर। हंस हुसैन, अवैस गुलजार, प्रेजेंट सर। फ़हीम अज़हर, फैज़ान मोहम्मद, हमजा अब्दुल्ला, हसनैन शाहबाज, प्रेजेंट सर। हुमैरा तुफ़ैल, मोहम्मद वक्कास, मुबीन मुनीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आफाक ज़हूर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अरबाज खान, मोहम्मद हामिद रिजवान चौधरी, मोहम्मद मोइज़, मुराद रऊफ़, मोहम्मद मोइज़ है, प्रेजेंट सर। मुराद रऊफ़, उसामा तारिक, राहुल कुमार, यस सर। राना मोहम्मद जुनैद शाहिद, रिमशा तारिक, रिमशा अली, सैफुर रहमान, प्रेजेंट सर। सलमान मज़हर, सलमान नदीम, ज़ियाउल्लाह, प्रेजेंट सर। सारा जावेद, प्रेजेंट सर। शायान अब्दुल रऊफ़, सैयद हैदर अली, सैयद मोहम्मद सदाम हुसैन, सैयद मोहम्मद सदाम हुसैन शाह बुखारी। और ये कितने को नाम है इसके? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में इतना बड़ा नाम देखा है। इतने में कितने करेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 7 39। ये तो नादरा का भी इतना सिस्टम, इतना जो है सिस्टम एंटर करता है कि नहीं? सर इंसारी प्रेजेंट। रिमशा तारिक, आप एब्सेंट मार्क हो गई हो। सैयद उमर गौहर, सैयद वाजिद अली, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। तलहा बशीर, प्रेजेंट। उमैर, प्रेजेंट उरूज सर। अली, प्रेजेंट। तलहा बशीर प्रेजेंट। उरूज अली, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। उसामा शफीक, उसामा सोहेल, प्रेजेंट सर। वजीर खान, प्रेजेंट सर। जियाउल्लाह है, जुबैर मोहम्मद प्रेजेंट है। सर। सर आपने एब्सेंट लगाई है पिछले लेक्चर में, मैंने प्रेजेंट। आप अगर एब्सेंट होंगे तो एब्सेंट ही मार्क होगी ना, मैंने क्यों सर लगानी मैं है? प्रेजेंट था, आप मेरी जूम रिकॉर्डिंग में वो भी जाके देख लें स्ट्रीम में। आपको मैंने इंटेंशनली मार्क किया था एब्सेंट। आपसे मैंने पूछा था कि आज हमने क्या पढ़ा है, सर तो आप जो है मेरे ना पे इसमें करी फेल थी, हो गए थे। आप अभी भी फेल हो मेरे गए थे इसको बताने में। पे दे रहा हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, एक आध एब्सेंट मार्क हो जाती है प्रेजेंट होने से भी, और कई दफ़ा एब्सेंट होने से एक आध प्रेजेंट भी मार्क हो जाती है, बल्कि एक से ज़्यादा भी हो जाती है। होता है ना ऐसे? ओके। जी सर यस होता सर, है। होता तो है। इंसान को जब बेनिफिट मिलता है ना, तो इंसान फिर चुप रहता है। जब उसके साथ कुछ ज्यादती होती है, फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ये इंसान की फितरत है। ओके, तो वजीर खान ये बताओ ज़रा, इसमें प्रोग्रेस होल्ड करती है कि नहीं करती?
रिमशा तारिक आप बताओ, रिमशा तारिक थी या रिमशा अली थी जो अभी बाद में आई थी और वो कह रही थी सर अटेंडेंस मार्क कर दें। तो बताएं ज़रा कि इसमें प्रोग्रेस होल्ड करती है कि नहीं करती। अगर बता दिया आपने फिर आपके प्रेजेंट मार्क कर दूंगा मैं। जी रिमशा, मैंने आपकी नेक्स्ट टाइम भी ऑप्शन मार्क कर देनी है। मुझे लगता है कि आप जी लोग जो है सर। ना, रिमशा तारिक ये बताओ इसमें प्रोग्रेस होल्ड करती है कि नहीं करती। आप कहाँ गायब हो गई थी, बताएं। सर मेरा नेट का मसला, मेरा नेट नहीं चल रहा था। अब चलना शुरू हो गया है ना। अब बताएं ज़रा प्रोग्रेस क्या होती है। फिर मैंने आपकी प्रेजेंट मार्क कर दूंगा मैं। बस नेट नेट चला गया, चलें अच्छी बात है। बाकी सबका नेट आ रहा है, अटेंडेंस मार्क करते हुए तो सबका नेट आ रहा था। अब नेट क्या हुआ, नेट को 26 लोगों का नेट नहीं आ रहा। अब 26 में से जिसका नेट आ रहा है वो मुझे बता दे कि प्रोग्रेस क्या होती है और ये यहाँ पे ये इसमें होल्ड करती है कि नहीं करती। सर करती है मेरे ख्याल से। ख्याल ना बताएं, यकीन यकीन से बताएं करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो क्यों करती है, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, रीज़न। सर प्रोग्रेस ये होता है ना कि जब एक प्रोसेस ने अगर क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं करना तो वो दूसरे को भी रोकता नहीं है। तो इसमें डू वाली उसमें तो लाजमी जाएगा ये। तो फिर बाद में वाइल एंड में जब दोबारा कंपैरिजन करेगा उसमें जो आंसर आएगा फिर उसके लिहाज से नेक्स्ट होगा, लेकिन डू तो लाजमी करेगा ना। मीन्स जब तो कोई भी फिर मेरे प्रोसेस ख्याल से तो कर। जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा, तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो एंटर हो सकता है। ठीक है, यही मतलब है ना आपका। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जी है सर। और कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो जा सकता है डेफिनेट टाइम में। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होल्ड करती है इसमें। अब आप बताएं कि इसमें बाउंडेड वेट होल्ड करती है कि नहीं करती। राहुल आप बताओ, राहुल कुमार। यस सर यस। बाउंडेड वेट का बताओ, बाउंडेड वेट इसमें होल्ड करती है कि नहीं करती। जो 2-4 स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो तो बताएं ना, बाकियों को छोड़ दूं मैं। सर सर करेगी। आई वुड बाउंडेड रेट नहीं करेगी। एक मिनट कैसे। सर, मैं एक मिनट, लेट मी जस्ट कैलकुलेट। सर लास्ट टाइम भी जो हमने पढ़ा था उसमें भी यही था कि बार बार एक ही प्रोसेस की बारी आई जा रही थी और आपने कहा तो था हर बार हो सकता है सर किसी और की भी एक्चुअली बारी द आ थिंग सकती इज, है। सर हम्म अगर जिसका स्केड्यूल कम हो, लाइक वो ऊपर दोबारा चला जाए तो उसको थोड़ी हम्म पता होगा, वो तो दोबारा सर चल जाएगा। तो फिर सर हम्म अगर लेट से जिसका लॉन्ग हुआ उसके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए तो जो फिर सर होल्ड करती। हाँ। बाउंडेड वेट सर फिर तो नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि सर उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा। किसको। सर जो अगर लेट्स सपोज P2 है P1 है, जो हाँ हाँ। P1 जा रहा है कंटिन्यूअसली होते और P2 की बारी नहीं आ रही, तो सर अच्छा, नहीं, इस वजह से। सही। तो ये आंसर राइट है। हाँ, इसमें बाउंडेड वेट होल्ड नहीं करती। द रीजन इज कि यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंट्री सेक्शन में दो प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं और एक को बारी मिल जाती है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए, तो इट माइट पॉसिबल कि फॉर एग्जाम्पल P1 और P2 यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस जगह पे और P1 एंटर हो जाता है, तो इट माइट पॉसिबल कि P1 जो है वो यहाँ से लॉक को जीरो करे और इसको ट्रू करे और दोबारा से यहाँ पे आके दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए P2 से पहले। तो इस तरह से P2 की बारी जो है वो हो सकता है पता नहीं कब आए। देर इज नो डेफिनेट टाइम कि हम उसको बता सकेंगे तुम्हारी इतनी टर्न्स के बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी। तो ऐसा ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि बाउंडेड वेट जो है वो होल्ड नहीं करती। बाउंडेड वेट होल्ड क्यों नहीं करती। बाउंडेड वेट की डेफिनेशन ये है कि अगर जो प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिर्फ उनमें से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्शन का पार्ट होना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन में किसने जाना है, ना कि रिमाइंडर सेक्शन में अगर कोई प्रोसेस है उसको। अगर रिमाइंडर सेक्शन में कोई प्रोसेस है वो पार्ट बन रहा है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने का, तो समझ लें कि फिर बाउंडेड वेट होल्ड नहीं करती। तो दिस सर इज करेक्ट आंसर जी। सॉरी सर इंटरप्ट किया सर, एक चीज ये कंफर्म करनी थी सर। बाउंडेड वेट में कंफ्यूजन ये है, अगर लेट्स सपोज हम बाउंडेड वेट का मतलब हम प्रोसेस को बाउंड करते हैं कंप्लीटली या इसको फॉर टेम्परेरी टाइम पे बाउंड करते हैं। वो तो एक बाउंडेड प्रोसेस करता है ना। बाउंडेड पूरा पूरा वर्ड देखें, बाउंडेड वेट बाउंडेड है, बाउंडेड वेट। वेट।
बाउंडेड वेट का मतलब ये है कि आप एक टाइम बाउंड सेट करें। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको कहता हूँ अच्छा 2 मिनट, तो मैं बाउंड सेट कर रहा हूँ कि मैं 2 मिनट तक आपका वेट करवा रहा हूँ। वेट के ऊपर बाउंड है, वेट के ऊपर लिमिट है कि मैं 2 मिनट आपको कह रहा हूँ। अगर मैं सर दो फिर वो मिनट अगर मैं 2 मिनट का कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपको बाउंड कर रहा हूँ कि मैं 2 मिनट के बाद आपको आंसर करूंगा। तो आप 2 मिनट वेट करेंगे, ठीक है, आपको पता है कि इतना स्पेसिफिक टाइम वेट करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी आप रुकें, मैं आपको बाद में आंसर करता हूँ, तो आपको तो मैंने टाइम बताया ही नहीं है कब तक आपने वेट करना है। तो फिर एग्जैक्ट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब तक वेट करना है, तो बाउंडेड वेट होल्ड नहीं करेगी। तो ठीक है। सर फिर वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूल्स जो हम पढ़े थे, स्केड्यूलिंग टाइप्स, हाँ तो हाँ। ये उसके बियॉन्ड एल्गोरिथम्स नहीं लगेंगे उसके इस पे? लाइक जॉब शॉर्टेस्ट, जॉब फर्स्ट, जो शॉर्टेस्ट को मिलेगा वही करता जाएगा। लाइक एक काइंड ऑफ एग्जांपल मैं कंपेयर कर रहा हूँ। वो तो वो उसका प्रॉब्लम है कि वो उस स्केजुलिंग एल्गोरिथम में स्केजुलिंग जो है वो किसको करना है। ठीक है, वो तो ठीक यस है, वो सर। समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये है कि आप कोई भी एल्गोरिथम यूज कर लें, चाहे आप राउंड रॉबिन यूज कर लें, चाहे आप कोई भी एल्गोरिथम यूज अच्छा, कर वो लें, हमारे वो ऊपर सब, डिपेंड है। हाँ, सबके केसेस में भी वो ये चीज जो है वो होल्ड करेगी कि हो सकता है कि वो P1 की बारी आती जाए, दूसरे प्रोसेस की बारी ही ना आए। ठीक है। यस सर। यस। तो इसलिए हम फेयरली जो राउंड राउंड रॉबिन सर है उसी की बेस पे हम जो है ना इसको लेके चलते हैं, ना कि दूसरे स्केडुलिंग एल्गोरिथम की बेस पे। जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर P1 और P2 जहाँ पढ़े हुए हैं, तो पहले क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा जाएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हमने नहीं डिसाइड करना, ये स्केजुलर ने डिसाइड करना है। जो पहले ये कंडीशन जो है इसको जिसको चेक कर लेगा वो पहले चला जाएगा। तो इट डजंट मैटर कि कौन सा पहले जाता है, इससे हमें गर्ज नहीं है। गर्ज ये है कि अगर जब भी क्रिटिकल सेक्शन में जाए तो एक जाए, एक से ज्यादा ना जाए। इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और अगर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो उसको डेफिनेट टाइम में अलाउ करना चाहिए। ये प्रोग्रेस है। और वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, डजंट मैटर कि वो P1 है या P2 है। और अगर एक प्रोसेस जो है उसने बारी ले ली है, ठीक है, और दूसरे प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो अगर तो कोई भी प्रोसेस यहाँ पे वेट नहीं कर रहा तो वो बार बार बारियां ले सकता है, तो ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोसेस यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है और दो दो तीन प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन से निकल के रिमाइंडर सेक्शन में होके दोबारा से नहीं जाना चाहिए। अगर वो दोबारा से होके इधर चला जाता है क्रिटिकल सेक्शन में, इसका मतलब है बाउंडेड वेट होल्ड नहीं करती। तो लेट्स सी, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करती है और बाउंडेड वेट होल्ड करती है, लेकिन सॉरी प्रोग्रेस होल्ड करती है, लेकिन बाउंडेड वेट होल्ड नहीं करती। अब मुझे ये बताएं कि बाउंडेड वेट अगर होल्ड नहीं करती तो प्रॉब्लम क्या होगा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या सर प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम सकती ये है कि प्रोसेस स्टारवेशन। चलता रहेगा, बाकी वेट करते रहेंगे। तो वेट करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? सर आपकी सर बाकी आपने टास्क एक बताया था लास्ट कंप्लीट टाइम, होंगे। एक प्रॉब्लम होता है, उसका नाम क्रिएट होता है सर, जब स्टारवेशन। हम स्टारवेशन। स्टारवेशन। तो स्टारवेशन, किसी यस एक सर। प्रोसेस, अगर एक ही प्रोसेस या दो प्रोसेस, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं और 3 में से 2 प्रोसेस जो है वो बार बार बारियां लिए जा रहे हैं, ठीक है, और एक प्रोसेस की बारी ही नहीं आ रही, P1 और P2 बारियां लिए जा रहे हैं, P3 की बारी ही नहीं आ रही, ठीक है, तो उस केस में P3 जो है वो स्टारवेशन का शिकार है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। स्टारवेशन होता है इनडेफिनिट टाइम ब्लॉकिंग ऑफ सम प्रोसेस। तो वो इनडेफिनिट टाइम पे वो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो गया। तो उसका सोल्यूशन क्या है? स्टारवेशन का सोल्यूशन ये है जो कि हम इसको इंश्योर करें बाउंडेड वेट को। अगर एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में बारी ले ली है, तो उसको इंश्योर करें कि वो अब पहले दूसरों जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं उन प्रोसेस की बारी आए और फिर इसकी बारी आए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम एक नया सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, क्योंकि ये वाला सोल्यूशन जो है ये बाउंडेड वेट को सपोर्ट नहीं करता और इससे स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द सोल्यूशन। ये जो बाउंडेड वेट को होल्ड करने के लिए सोल्यूशन में इतनी सारी चेंजेस आ गई हैं, इतना बड़ा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस एल्गोरिथम को हमने रन करना है, ठीक है। सो काइंडली अपनी कॉपीज के ऊपर ना इसको रन करें। इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपने प्रोग्रेस चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने बाउंडेड वेट होल्ड करवानी है और चेक करना है कि क्या बाउंडेड वेट होल्ड करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो 2 प्रोसेस लें आप, P1 और P2, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने फिर इसके ऊपर ये सारा का सारा एल्गोरिदम जो है वो रन करना है। अपनी कॉपीज निकालें और उसके ऊपर ये जो है ना ये एल्गोरिदम जो है रन करें। इनिशियली वेटिंग एक बूलियन टाइप अरे है, ठीक है। तो बूलियन टाइप अरे का मतलब ये है कि वो इनिशियली जो है वो फॉल्स से इनिशियलाइज है, सारे के सारे इंडेक्सेस के ऊपर फॉल्स पड़ा हुआ है। तो वेटिंग में मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल उसका ID है 1, उसका ID 2 है या ID 3 है, तो ID अगर वो ID 1 प्रोसेस है उसका,
प्रोसेस आईडी है, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे जाके आई जो है वो 1 होगा और वहां पे जाके हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल है जो कि शेयर्ड वेरिएबल है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि हमने एक रूम में जाना है। ठीक है, और ये हमने पहले वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवा दिया है। जब भी हम अपनी वेटिंग को ट्रू करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद वो की जो है वो ट्रू करता है। ठीक है, वो की पकड़ लेता है, और अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, ये भी ट्रू है, एंड उसको की मिल जाती है, तो वो क्या करेगा, वो टेस्ट एंड सेट जो कंडीशन, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। टेस्ट एंड सेट जो है इंस्ट्रक्शन, ये क्या करती है, ये पिछली वाली जो बूलियन मैंने रिटर्न करते हैं सर। बूलियन रिटर्न करती है। तो ये बूलियन रिटर्न क्या करती है, जो हम वेरिएबल इसको पास करते हैं वही रिटर्न करती है। तो लॉक में अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगी, लॉक में अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगी। ठीक है, तो ये हमने, और लॉक को ट्रू कर देगी। तो ये चीज है कि ये टेस्ट एंड सेट दोबारा से देख लेते हैं। टेस्ट एंड सेट आपको शायद भूल भी हो। टेस्ट एंड सेट ये थी, इसमें हम एक वेरिएबल पास करते हैं, बाय रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं। तो बाय रेफरेंस वेरिएबल जब हमने पास किया तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वही हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम ट्रू कर रहे हैं। ओके, सो अगर लॉक में इनिशियली फॉल्स पड़ा होगा, इनिशियली लॉक में भी फॉल्स है और की में भी फॉल्स है। ओके, तो जब हमने लॉक में फॉल्स इनिशियली, पहला जो प्रोसेस आएगा वो लॉक फॉल्स के साथ इसको इसको जो है वो इसको कॉल करेगा टेस्ट एंड सेट को। तो जब टेस्ट एंड सेट जो है वो कॉल होगा, तो लॉक में अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होगा, और की में क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब की में फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, तो वो अपनी वेटिंग को फॉल्स करेगा। अपनी वेटिंग को उसने फॉल्स किया और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आई जो है, अगर उसका आईडी फॉर एग्जाम्पल 1 है तो i+1 करेंगे। अगर एन, ये एन प्रोसेस सिस्टम है, ये एन इस प्रोसेस में वर्क कर सकते हैं। तो एन प्रोसेस वर्क करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एन जो है वो 10 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कितने लेना चाहते हैं। तो ये बेसिकली, ये जो फॉर्म परसेंटेज इस वजह से लगाई हुई है कि हम सर्कुलर बनाना चाहते हैं। सर्कुलर का मतलब ये है कि पहले प्रोसेस 1 की बारी आई, फिर प्रोसेस 2 की बारी आई, फिर प्रोसेस 3 की बारी आई। ठीक है, ये कर क्या रहा है, ये प्रोसेस 1 जो है उसमें ऐड कर रहे हैं 1। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आई में अगर 1 है तो इसमें 2 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर 20, तो आंसर आएगा 2। तो जे में आ जाएगा 2। तो अगर वो कहता है कि क्या जे अगर आई के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो एंड जो जे जो है वो वेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जे में फिर इंक्रीमेंट कर दो और ये चलते रहो ऐसे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट कर रहा है। और उसके बाद कहता है कि इफ जे इज इक्वल इक्वल टू आई, तो लॉग को फॉल्स कर दो, एल्स वेटिंग जो है वो फॉल्स कर दो, एंड सो ऑन। तो इसको एल्गोरिथम को हम रन करते हैं और फिर आपने बताना है कि क्या इसमें बाउंडेड वेट होल्ड करती है कि नहीं करती। सो लेट्स डिस्कस हियर। यहाँ पे मैं एल्गोरिथम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इनिशियली जो है वो वेटिंग के नाम से हमारे पास एक क्यू है, ठीक है, एक अरे है और बूलियन टाइप की है। अगर हमारे पास n प्रोसेस हैं, n हमारे पास फॉर एग्जांपल 7 है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास है P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। तो हर प्रोसेस जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेटिंग की रे है, ये उसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, ये कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है। तो इनिशियली हमने इसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया हुआ है सबसे पहले। ये हमारे पास वेटिंग की क्यू है, ये वेटिंग है जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये बूलियन टाइप है, तो ये हमने इसको फॉल्स से बेसिकली इनिशियलाइज किया हुआ है इनिशियली। ठीक है, तो सारी की सारी जो वेटिंग की क्यू है वो फॉल्स से इनिशियलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल इनमें से दो प्रोसेस जो है P0 जो है और जी नहीं अभी इनिशियल की बात कर रहा हूँ कि इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन जो है अभी ये कोड चलना स्टार्ट नहीं हुआ, इससे पहले इनिशियलाइजेशन हो चुकी है। उसमें हमारे पास एक लॉक वेरिएबल है, ठीक है, लॉक वेरिएबल हमारा जो है वो फॉल्स से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, आपने इस कोड को रन करने से पहले आपने क्या किया, n में 7 इनिशियलाइज कर दिया, लॉग में फॉल्स इनिशियलाइज कर दिया और ये पूरी की पूरी अरे जो है ये फॉल्स के साथ इनिशियलाइज कर दी। ओके, ये कोड चलने से पहले की बात है। अब आप जो है ना फॉर एग्जांपल P0 और P4 जो है वो चलना चाहते हैं और P5 जो है वो चलना चाहते हैं। ये तीन प्रोसेस जो है वो चलना चाहते हैं, इनमें से इन 7 में इस प्रोसेस में से P0 P4 और P5 चलना चाहते हैं। तो P फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है वो P0 आता है, तो P0 जो है अपनी वेटिंग को ट्रू करता है, तो 0 इंडेक्स पे जाएगा और यहाँ पे बेसिकली ये ट्रू की जगह फॉल्स की जगह ट्रू कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसने की को किया ट्रू। ठीक है, की एक और वेरिएबल है, ठीक है, ये भी शेयर्ड वेरिएबल है और इसमें जो है वो इनिशियली फॉल्स पड़ा हुआ था और ये इसने ट्रू कर दिया। ओके, उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाई, उसके बाद जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाएगा, ये वाली। ठीक है, P0 जो है वो ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाएगा, तो ये P4 है और ये हमारे पास P5 है। तो P0 ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। P0 जो है उसने अपनी वेटिंग को ट्रू किया, उसने की में जो है वो ट्रू कर दिया और उसके बाद उसने कंडीशन चेक की वाइल वेटिंग इज वेटिंग ऑफ फाइंड, तो ये जो है इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिकली ट्रू आएगा। तो ट्रू यहाँ पे रिटर्न होगा एंड इसमें भी ट्रू आएगा, इसमें भी ट्रू आ गया और इसमें भी ट्रू आ गया, तो दोनों की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल चलता है, तो वाइल चलने से क्या होता है, वाइल चलने से मतलब ये है कि ये वाइल के अंदर ये वाली इंस्ट्रक्शन है टेस्ट एंड सेट, ये एग्जीक्यूट करनी है। तो लॉग में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, लॉग में वैल्यू पड़ी हुई है फॉल्स, तो फॉल्स के साथ ये इसको टेस्ट एंड सेट को कॉल करेगा, तो ये फॉल्स अगर हम इसको पास कर रहे हैं तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो की में क्या आ जाएगा, की में आ जाएगा फॉल्स। ओके, तो की में फॉल्स आ गया। उसके बाद वेटिंग जो है वो अपनी वेटिंग जो है उसको फॉल्स करता है, वेटिंग जो उसने अपनी फॉल्स कर दी ट्रू की बजाय, फिर उसने फॉल्स कर दी दोबारा और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब सपोज P0 जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं, अगर हम पहले बात करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करते हैं कि वो होल्ड करती है कि नहीं करती। P4 आता है, P4 अपनी वेटिंग को ट्रू करता है, तो 4 का मतलब है फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, यहाँ पे ट्रू कर दो, उसने यहाँ पे ट्रू कर दिया। उसके बाद उसने की को ट्रू कर दिया, की को उसने ट्रू कर दिया। ठीक है, वेटिंग में ट्रू पड़ा हुआ है, यस वेटिंग में ट्रू पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रू आएगा, और की में ट्रू पड़ा हुआ है, यस की में ट्रू पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ट्रू आएगा। तो ट्रू और ट्रू दोनों मिलकर ट्रू बनाएंगे, तो जो P4 है वो भी इधर आ जाएगा इस जगह पे, टेस्ट एंड सेट को कॉल करेगा। टेस्ट एंड सेट आप मुझे बताएं कि लॉग में क्या पड़ा हुआ है, ट्रू पड़ा हुआ, ट्रू अभी ट्रू। जब P0 ने जब इस टेस्ट एंड सेट को कॉल किया था फॉल्स के साथ, तो टेस्ट एंड सेट जब चली थी तो टेस्ट एंड सेट ने इसको ट्रू कर दिया था, ट्रू था सर। तो अब जब P4 जो है वो चेक करेगा टेस्ट एंड सेट ट्रू के साथ, तो उसको रिटर्न क्या होगा, ट्रू। तो की में क्या आ जाएगा, ट्रू, की में ट्रू आ जाएगा। बट सर लॉग तो फॉल्स हो जाएगा, लॉग फॉल्स नहीं होगा। अच्छा उसमें ट्रू पड़ा हुआ है, सॉरी सर उसमें ट्रू पड़ा हुआ है उस फंक्शन में। तो आपने कहा कि लॉग में फॉल्स होगा और फिर क्रिटिकल कंडीशन में चले जाएंगे नीचे।
नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि इनिशियली लॉग की अगर वैल्यू जो है, जब हमने P0 की बात की तो P0 के केस में लॉग की वैल्यू जो है वो थी फॉल्स इनिशियली। तो जब टेस्ट एंड सेट कॉल हुआ, टेस्ट एंड सेट जो है वो क्या रिटर्न करेगा? अगर फॉल्स पास करेंगे तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, वो रिटर्न फॉल्स करेगा लेकिन लॉग को ट्रू कर देगा, लॉग की वैल्यू को इटसेल्फ ट्रू कर देगा, लेकिन रिटर्न वैल्यू जो होगी वो फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वही रिटर्न होगी। तो जब P0 एंटर हुआ था तो उसने उसने लॉक में कर दिया था ट्रू, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास लॉक में ट्रू पड़ा हुआ है क्योंकि P0 ने उसको चेंज कर दिया था। अब हम बात करें P1 की, P4 की, तो सर P4 जो है जी उसने अपनी वेटिंग को ट्रू कर दिया उसने। नेक्स्ट टाइम टेस्ट एंड सेट फिर इसको फॉल्स कर देगा। टेस्ट एंड सेट एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। हमने रिटर्न वैल्यू को कंसीडर करना है और लॉग की वैल्यू को कंसीडर करना है, इन दोनों की वैल्यूज को चेंज करता है, ठीक है। तो जब भी टेस्ट एंड सेट कॉल होता है ये हमेशा लॉग की वैल्यू को ट्रू से चेंज कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है कि आप पास क्या करते हो। अगर आप ट्रू पास करते हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर आप इसको फॉल्स पास करते हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती हैं, ओके। तो अगर हम P4 की बात करें, ठीक है, तो P4 जो है जब वो टेस्ट एंड सेट को कॉल करेगा तो उस वक्त लॉग की वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी और उसके साथ वो फॉल्स वैल्यू के साथ इसको कॉल करेगा। जब फॉल्स वैल्यू के साथ उसको कॉल करेगा तो रिटर्न वैल्यू जो है वो भी फॉल्स होगी। तो लॉग में जो है वो लॉग में ट्रू ही रहेगा। ओहो, गलती है, ट्रू हो जाएगा, आपने उल्टा बोल सॉरी दिया। सॉरी 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 सॉरी। जब दोबारा से बात करते हैं P0 की, जब P0 ने सबसे पहले अपनी वेटिंग को ट्रू किया, लॉग की वैल्यू को ट्रू किया, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो जो आंसर आया हमारे पास ट्रू। जब ट्रू आ गया तो वो यहाँ पे आ गया। टेस्ट एंड सेट को जो P0 है उसने टेस्ट एंड सेट को जब कॉल करना है तो लॉग की वैल्यू जो है वो इनिशियली वैल्यू उसकी फॉल्स होगी सबसे पहले, लेकिन जब टेस्ट एंड सेट कॉल हो जाएगा, टेस्ट एंड सेट कॉल होने के बाद लॉग की वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी और रिटर्न वैल्यू जो है वो भी फॉल्स होगी टेस्ट एंड सेट के केस में, क्योंकि रिटर्न इसमें हमने फॉल्स पास किया था। फॉल्स पास होने के बाद लॉग की वैल्यू ट्रू हो गई लेकिन रिटर्न वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। जब रिटर्न वैल्यू फॉल्स होगी तो की में क्या आ जाएगा? की में वैल्यू जो है वो फॉल्स आ गई है, ओके। तो जब की में वैल्यू फॉल्स आई तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से ये वाइल लूप चलेगा, जब दोबारा ये वाइल लूप चलेगा तो वेटिंग में क्या पड़ा हुआ है? वेटिंग में ट्रू पड़ा हुआ है शुरू में, ठीक है, ये ट्रू में पड़ा हुआ है वेटिंग में। की में क्या पड़ा हुआ है? की में फॉल्स पड़ा हुआ है। जब की में फॉल्स पड़ा हुआ है तो ओवरऑल कंडीशन ये जब फॉल्स होगी, ये ट्रू होगी, तो ओवरऑल कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि एंड लगा हुआ है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप ब्रेक हो जाता है। जब वाइल लूप ब्रेक हो जाता है तो वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल लूप से बाहर आने के बाद वो वेटिंग अपनी को फॉल्स करेगा, उसने अपनी वेटिंग को फॉल्स किया और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। तो P0 अज्यूम करने के यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं P4 की। P4 ने अपनी वेटिंग को ट्रू किया, उसने अपनी वेटिंग को ट्रू कर दिया, उसने की वैल्यू को ट्रू कर दिया, की वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रू हो गई। याद रहे कि यहाँ पे ब्लॉक की वैल्यू ट्रू है। उसके बाद उसने वेटिंग आई चेक किया, वेटिंग आई में उसमें ट्रू पड़ा हुआ है, यस यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू है पहली वाली कंडीशन। की में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? की में वैल्यू जो है वो ट्रू पड़ी हुई है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करेगा? वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे टेस्ट एंड सेट को कॉल करेगा। टेस्ट एंड सेट को जब कॉल करेगा तो लॉग की वैल्यू जो है उसको मिलेगी ट्रू। तो लॉग की वैल्यू जब ट्रू के साथ कॉल करेगा तो रिटर्न भी वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। जब वैल्यू रिटर्न ट्रू होगी तो की में क्या आएगा? की में आएगा ट्रू, ठीक है। तो जब की में ट्रू आया तो दोबारा से ये वाली कंडीशन चेक होगी। वेटिंग में क्या पड़ा? वेटिंग में ट्रू पड़ा हुआ है। की में क्या पड़ा हुआ है? की में ट्रू पड़ा हुआ है, तो दोनों की वैल्यू ट्रू है। तो जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो फिर दोबारा से वो चेक करेगा इसको, तो चेक करता रहेगा ऐसे जब तक की वैल्यू उसको ट्रू मिलेगी और वेटिंग उसकी ट्रू है ऑब्वियसली, तो तब तक वो इसको चेक करता रहेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे घूमता रहेगा इस वाइल लूप में अंदर, तो वो कभी भी उससे बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल P0 जो है क्रिटिकल सेक्शन में है,
तो P4 ने एंटर होने की कोशिश की, वो नहीं आ सकता। इस तरह से P5 भी एंटर होने की कोशिश करेगा, वो भी नहीं आ सकता। इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं सर ये नीचे नहीं आ जाएगा की जो हमारी एक नंबर ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है की इज इक्वल टू, सर इसके नीचे नहीं आएगा वेटिंग आई इज इक्वल टू फॉल्स, बिकॉज उस पे कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं लगा हुआ वाइल के बाद। ये अच्छा लगा सॉरी, हुआ है अब ना, सेमीकोलन है। ठीक है सॉरी। तो व्हाइल लूप में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, वो ये वाली है, ठीक है। ठीक है तो सर, जब तक व्हाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी ये इसी में रहेगा। ओके सर। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस ये होती है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अज्यूम करें कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और P5 जाना चाहता है, तो अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो लॉक हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो लॉक की वैल्यू जो है वो इनिशियली जो है वो फॉल्स है, लॉक की वैल्यू। और की वैल्यू जो है, ठीक है, वो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो मैटर नहीं करती, वो फॉल्स है। P5 आया, उसने अपना वेटिंग जो है वो ट्रू किया, P5 ने यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। उसके बाद की को उसने ट्रू किया तो की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई, ओके। उसके बाद वेटिंग ऑफ आई चेक किया उसने और की को चेक किया। की में क्या पड़ा हुआ है, ट्रू, और वेटिंग ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है, ट्रू। तो दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू है। तो उसको ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू जो है, यहाँ पे उसको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे ओवरऑल ट्रू मिलेगी। तो इसका मतलब है वाइल की कंडीशन ट्रू है। तो जब वाइल की कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे आएगा यहाँ पे, और ये टेस्ट एंड सेट जो है इसको कॉल करेगा। टेस्ट एंड सेट को कॉल करेगा लॉग की वैल्यू फॉल्स के साथ। तो लॉग की वैल्यू, अब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और ये P5 जाना चाहता है तो क्या ये देख सकते हैं कि क्या ये जा सकता है। तो फॉल्स के साथ जब इसको कॉल करेगा लॉग को, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉल्स पास करेंगे तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो की में क्या आएगा, फॉल्स। तो की में जो है वो फॉल्स आ जाएगा। जब की में फॉल्स आ जाएगा तो दोबारा से कंडीशन ये चेक होगी, वेटिंग ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है, वेटिंग ऑफ आई में ट्रू पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद की में क्या पड़ा हुआ है, की में फॉल्स पड़ा हुआ है। तो एक कंडीशन जो है वो, एक कंडीशन फॉल्स हो गई, एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स होता है फॉल्स। तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और अपनी वेटिंग को फॉल्स करेगा। अपनी वेटिंग को फॉल्स किया उसने यहाँ पे और क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है और प्रोग्रेस भी होल्ड करती है इसमें, ठीक है। सर अब आपने हमने जी सर P4 के केस में लॉक को ट्रू क्यों लिया था? क्योंकि वो पहले P0 यहाँ पे था। जब P0 यहाँ पे होगा तो उस वक्त वो लॉक को जो है ट्रू करके यहाँ पे आया था, समझ आइए इस चीज़ के। क्योंकि टेस्ट एंड सेट जब इंस्ट्रक्शन चलती है तो लॉक जो है इसको फॉल्स पास करते हैं ना, तो ये टेस्ट एंड सेट दो चीज़ें करती है। एक तो वैल्यू जो है रिटर्न वैल्यू करती है वो फॉल्स ही रिटर्न करेगी, और दूसरा काम ये करती है कि जो भी वैल्यू है लॉक की उसको ट्रू से चेंज कर देगी। लॉक के ट्रू होने का मतलब है कि कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है। एग्जैक्टली लॉक का मतलब यही है कि एक रूम है और उसको लॉक ट्रू होने का मतलब ये है कि अंदर कोई प्रोसेस है। P0 यहाँ पे है और P4 अंदर जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि लॉक ट्रू है। इसका मतलब ये है, ओके। सो अभी ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी और प्रोग्रेस ये तो पहले भी होल्ड कर रही थी। इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की क्या जरूरत थी। तो असल में ये लंबा चौड़ा कोड लिखने का मतलब ये था कि हम बाउंडेड वेट को होल्ड करें। बाउंडेड वेट को होल्ड करने का मतलब ये है कि हम ये बेसिकली हमारा जो है वो एंट्री सेक्शन है। ये सारा का सारा एंट्री सेक्शन है हमारा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये बाकी सारा जो है ना, ये समझ लें कि हमारा रिमाइंडर सेक्शन है, ठीक है, ओके। अब बाउंडेड वेट किस तरह से होल्ड करवानी है, पता करें कैसे चलेगा कि बाउंडेड वेट होल्ड करती है कि नहीं करती है। हम ना बहुत सारे प्रोसेस एक या दो से ज़्यादा प्रोसेस जो है ना यहाँ पे लेके आते हैं एंट्री सेक्शन में। तो किसी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज देंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे प्रोसेस वेट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल P4 वेट कर रहा है और P5 वेट कर रहा है और P0 यहाँ पे एंटर हो जाता है। अब हम कोशिश करेंगे कि P4 और P5 से पहले P0 दोबारा एंटर हो जाए, नीचे से होकर दोबारा से एंटर हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बाउंडेड वेट होल्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर P0 एंटर नहीं हो पाता, P4 और P5 की वैल्यू बारी पहले आती है, तो इसका मतलब है फिर बाउंडेड वेट होल्ड करती है।
समझ आती है बात की? यस सर। मींस दो प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं और एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने वाला प्रोसेस दोबारा एंटर हो जाता है इनसे पहले तो फिर बाउंडेड वेट होल्ड नहीं करती, लेकिन अगर ये दोबारा एंटर नहीं हो पाता तो फिर बाउंडेड वेट होल्ड करती है। तो लेट्स सी, हम इस तरह से अज्यूम करते हैं कि P4 और P5 जो है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। P4 और P5 यहाँ पे वेट करने का मतलब ये है कि उनकी वेटिंग जो है वो ट्रू है। P4 की भी वेटिंग ट्रू है और P5 की वेटिंग जो है वो भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी वेटिंग जो है वो ट्रू करके आए थे। ओके, उसके बाद P0 यहाँ पे है, तो आप मुझे बताएं लॉग की वैल्यू क्या होगी अगर यहाँ पे है? ट्रू होगी। ट्रू होगी, ट्रू। ठीक है। तो लॉग की वैल्यू ट्रू होगी। तो आपको भी मैंने इनिशियल स्टेट बता दिया है कि दोनों की वेटिंग ट्रू है, दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और P0 जो है उसकी वेटिंग जो है वो उसने फॉल्स की हुई है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स करके वो अंदर आया था। अब हम इसको दोबारा से एंटर करवाने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। होगा ये कि क्रिटिकल सेक्शन सपोज ये एग्जीक्यूट करके वो कहता है J इज इक्वल टू I+1। तो Pi जो है यहाँ पे है 0, 0 में +1 करेंगे तो आएगा क्या, जो n है वो है 7। तो इसका मतलब ये है कि 1 रिमाइंडर 7 इज इक्वल टू होता है 1। तो J में यहाँ पे आ जाएगा 1। J एक वेरिएबल है, उसमें हमने 1 वैल्यू ली तो उसमें वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो यहाँ पे J में आपने कहना है कि यहाँ पे J में वैल्यू जो है वो 1 है। J में वैल्यू 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू J I जो है वो उसमें वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि ये 0 ID है इसका, ठीक है। I का मतलब है 0। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। एंड लगा हुआ है वेटिंग ऑफ J। वेटिंग ऑफ J का मतलब J में क्या पड़ा हुआ है, J में पड़ा हुआ है 1। तो क्या 1 जो है उसका वेटिंग क्या है, फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये ट्रू होगी, तो वाइल चलेगा, ब्रेक हो जाएगा। वाइल नहीं चलेगा, वो इधर आ जाएगा, यस सर, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये टर्मिनेट हो गया तो उसने क्या किया, उसने चेक किया क्या इफ I इज नॉट, उसने देखना है कि क्या इसकी वजह से ब्रेक हुआ है या इसकी वजह से ब्रेक हुआ है। तो ये कंडीशन जो है वो बेसिकली इस तरह चेक कर रही है कि क्या इसकी वजह से तो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ब्रेक नहीं हुआ था बेसिकली। तो अब देखेगा क्या इफ I इज इक्वल टू 0, I अगर 0 है, ठीक है, सॉरी J इज इक्वल टू 1, J में क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था, और I में पड़ा हुआ था 0। तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, जब इफ की कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स में आएगा, एल्स में आके क्या करेगा, वेटिंग को फॉल्स कर देगा, वेटिंग को फॉल्स करेगा और रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसने अपनी वेटिंग को क्या किया, ट्रू किया। तो अब मैं येलो कलर में लिखता हूँ, यहाँ पे उसने अपनी वेटिंग को ट्रू किया। की में जो है वो ट्रू है, की में ट्रू है। वेटिंग ऑफ आई उसकी ट्रू है, ऑफ कोर्स की में ट्रू है, तो ये इधर चला जाएगा। ओके, इधर चला जाएगा तो रिटर्न में ट्रू कर देगा सर की में। तो आप मुझे ये बताएं कि लॉक में क्या पड़ा हुआ है सर, ट्रू पड़ा हुआ सर। लॉक के साथ अगर ट्रू के साथ ये टेस्ट एंड सेट जो है वो कॉल करता है तो ये एंटर हो सकता है, नहीं हो सकता। नो सर, यहाँ पे ट्रू की में ट्रू रिटर्न होगा, की में वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी और उसकी की भी ट्रू है और उसकी वेटिंग भी ट्रू है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जो है वो ट्रू आएंगे, तो वो वैल्यू को चेक करता रहेगा, तो वो उसको एंटर नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस जो है वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है, सो वो एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज हमने गलती की, यहाँ हमने बेसिकली यहाँ पे हमने नॉट को मिस कर दिया यहाँ पे। तो दोबारा से यहाँ पे चेक करता हूँ, P0 में मतलब है कि I में जो है वो वैल्यू 0 पड़ी हुई है और J में वैल्यू जो है वो 1 पड़ी हुई है जब प्रोसेस P0 जो है यहाँ पे होगा।
I is not equal to 0, 1 is not equal to 0, yes ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। एंड वेटिंग ऑफ j, वेटिंग j जो है वो फॉल्स है। जब वेटिंग ऑफ j जो है वो फॉल्स होगी तो उसके True ऊपर हो नॉट जाएगा। लगा हुआ है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो नेक्स्ट पे वाइल जाएगा, चलेगी। वाइल चलेगी। तो j में क्या हो जाएगी, j में वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1 + 1 रिमाइंडर 7 इज इक्वल टू 2। तो j की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब j की वैल्यू जो है 2 के लिए चेक होगी, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यस। क्या ये इसकी वेटिंग फॉल्स है 2 की, यस फॉल्स है, इसकी वेटिंग फॉल्स है। तो उसके वो नॉट लगाया तो फॉल्स जो है वो भी ट्रू में चेंज हो जाएगा। तो फिर वाइल चलेगा। इसके लिए फिर j जो है j की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर j की वैल्यू जो है वो भी फॉल्स है, ठीक है। फिर तो ये भी चलेगी। फिर चलेगा, फिर चलेगा जब j की वैल्यू जो है वो j की वैल्यू जब 4 होगी तो यहाँ पे 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यस ये कंडीशन ट्रू है। एंड वेटिंग ऑफ 4, वेटिंग ऑफ 4 जो है वो है ट्रू, क्योंकि प्रोसेस 4 यहाँ पे वेट कर रहा है, ये देखें। तो इसकी वेटिंग जो है ट्रू होगी, तो जब नॉट लगाएंगे तो वो फॉल्स आ जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा लूप। जब ब्रेक हो जाएगा लूप तो उस वक्त, जब ब्रेक हो जाएगा लूप उस वक्त जो है वो हमारे पास इफ कंडीशन में आ जाएगा सर। हाँ, इफ की कंडीशन क्या है, इफ j इज इक्वल टू i, लॉग को फॉल्स कर दो। ये कंडीशन सही लिखी हुई है उसने। यस सर, I if j is equal to I। एल्स में वेटिंग j आएगा ना, j वेटिंग j होगा। आपने I किया होता आई गेस लास्ट टाइम। वेटिंग तो j ही है, वो तो सही है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ओके हाँ समझ आ गई। सो एल्स में वो क्या करेगा, वेटिंग ऑफ j उसको फॉल्स कर देगा। तो इसकी वेटिंग को उसने क्या कर दिया, इसकी वेटिंग को उसने फॉल्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब इसकी वेटिंग को उसने फॉल्स कर दिया तो जब P4 जो है वो जब वो दोबारा चलेगा, P4 जो है वो टेस्ट एंड सेट को कॉल करेगा। टेस्ट एंड सेट जो है वो किसके साथ कॉल किया, ट्रू के साथ। तो यहाँ पे रिटर्न किया हुआ ट्रू, तो की में तो ट्रू आ गया, लेकिन वेटिंग ऑफ 5 में क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स। PO4 के साथ, PO4 के लिए उसकी वेटिंग जो है वो चूंकि फॉल्स हो चुकी है, तो अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ब्रेक होके नीचे आ जाएगी, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेसिकली प्रोग्राम एल्गोरिथम चल कैसे रहा है, एल्गोरिथम चल इस तरह से रहा है कि एक लॉकर है, ठीक है, और जो भी प्रोसेस जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। जो भी सबसे पहले यहाँ पे उनकी वेटिंग्स जो है वो फॉल्स है। जो भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं वो बेसिकली अपनी वेटिंग को जो है वो ट्रू करते हैं। जैसे P0 जो है वो जाना चाहता है तो अपनी वेटिंग को ट्रू करेगा, P4 जाना चाहता है वो अपनी वेटिंग को ट्रू करेगा, और P5 जाना चाहता है वो अपनी वेटिंग को ट्रू करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉल्स है, ओके। अब लॉक में जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो लॉक में जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज लॉक में फॉल्स होगा। तो अगर P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है, वो लॉक को ट्रू कर देता है। जब लॉक को ट्रू कर देता है तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। अब वो करता क्या है, वो अपनी बारी ले लेता है, वो अपनी वेटिंग को करता है फॉल्स, और वो किसी और की इसकी वेटिंग को भी फॉल्स कर देता है। अब इसके बाद हम ना बारी देते हैं इसको, क्या इसकी वेटिंग ट्रू है, वो कहते हैं नहीं। क्या इसकी वेटिंग ट्रू है, वो कहता है नहीं। क्या इसकी वेटिंग ट्रू है, वो कहता है यस इसकी वेटिंग ट्रू है। तो वो कहता है कि ठीक है इसको अनलॉक कर दो, इसकी वेटिंग को फॉल्स करो, तो वो ताकि वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए। जब इसकी बारी आ जाएगी तो वो इसको चेक करेगा कि क्या ये इसकी वेटिंग ट्रू है, वो कहेगा नहीं। अगर यस इसकी वेटिंग ट्रू है तो वो इसकी वेटिंग को फॉल्स कर देगा। जब भी वेटिंग फॉल्स होगी तो वो लूप जो है ये वाला ब्रेक हो जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये इसको बारी दे रहा है, ये इसको बारी दे रहा है, ये इसको बारी दे रहा है, एंड सो ऑन। तो जब ये राउंड रॉबिन बेसिकली चल रहा है इस तरह से कि इसके बाद फौरन इसकी बारी नहीं आती। ये इसको कहता है कि क्या तुम जाना चाहते हो, अगर वो जाना चाहता है तो ठीक है तुम बारी ले लो। अगर फिर इसको भी चेक करता है कि क्या तुम जाना चाहते हो, क्या तुम जाना चाहते हो, क्या तुम जाना चाहते हो। तो पूरी लाइन में अगर ये वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है तो पहले वो इसको चेक करता है, उसके बाद फिर इसको चेक करता है, फिर इसको चेक करता है, इसको चेक करता है। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता फिर वो दोबारा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंश्योर कर रहा है कि अगर ये प्रोसेस P4 जाना चाहता है तो P4 को बारी मिले, P5 जाना चाहता है तो फिर P5 को बारी मिले, और फिर कोई और नहीं जाना चाहता फिर इसको बारी मिले।
तो इससे क्या होगा, क्या बाउंडेड वेट होल्ड करती है? यस सर करती यस है। सर करती है। करता रही है। यस सर अब करती है। P0 जो है वो बारी लेके दोबारा से P0 एंटर नहीं हो सकता क्रिटिकल सेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को बारी दे रहा है, इंश्योर कर रहा है, एल्गोरिथम जो है वो इंश्योर कर रहा है कि P0 के बाद अगर कोई प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो वो उसका मतलब उनकी वेटिंग जो है वो ट्रू है, तो उनको भी एंटरटेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एल्गोरिथम को दोबारा से चला के देखें जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको पता चलेगा कि क्लीन करके, तो आपको पता चलेगा कि वाकई बाउंडेड वेट होल्ड करती है। ओके, सो काफी ज्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस किया, इतनी डिटेल में ये वाला टॉपिक जो है वो और कोई भी डिस्कस नहीं करता। जी जी, सर ये प्रोग्रेस वेट भी होल्ड करती है इसमें? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होती करती क्या है। है? प्रोग्रेस क्या होती है? प्रोग्रेस तो वो होती है ना क्रिटिकल सेक्शन में जब जो चला जाता है उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके बाद, तो वो इसमें होल्ड करेगी ना, वो इसमें वेट होगा उसका नहीं कि अब्दुल, जब तक वो प्रोसेस। अब इतना डिटेल में ये डिस्कस टॉपिक करने के बाद ना, अगर आपको अभी भी प्रोग्रेस की समझ नहीं ना आई, इसका मतलब है या तो आपने लेक्चर नहीं तो मैंने अटेंड किया। लास्ट लेक्चर एक्चुअली लिया नहीं था, मुझे बाउंडेड वेट की समझ आ हाँ गई, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं है कि क्रिटिकल सेक्शन में जब वो चला जाएगा तो उसके बाद प्रोसेस अपना काम कर रहा होगा, उस दौरान प्रोग्रेस क्या होल्ड करेगी ना? प्रोग्रेस वही तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रोग्रेस का आपको पता ही नहीं है प्रोग्रेस होती क्या है। प्रोग्रेस ये है कि सिस्टम में कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो चल रहा है, ठीक है, सिस्टम वर्क यस कर सर। रहा है। प्रोग्रेस ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है आपका और यहाँ पे बेसिकली एंट्री सेक्शन है। यस सर। एंट्री सेक्शन में कुछ प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहे हैं, P0 वेट कर रहा है, P1 वेट कर रहा है। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, तो अगर P1 एंटर होना चाहता है तो उसको अलाउ करना चाहिए डेफिनेट टाइम में। ठीक है, अगर P0 आना चाहता है तो उसको भी अलाउ करना चाहिए। ये है प्रोग्रेस। ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कई दफा हमने देखा था सोल्यूशंस कि P1 आया, वो एंटर होना चाहता है लेकिन वो एंटर नहीं हो पाता। क्यों? वो कहता है कि पहले P0 चलेगा, P0 का वेट फिर करूंगा मैं, P1 वो चलेगा। चलेगा तो फिर मैं चलूंगा। तो कई दफा यस सर। P0 अगर नहीं चलना चाहता तो P1 तो फिर यहाँ पे वेट करता रहेगा, हालांकि क्रिटिकल सेक्शन में कोई ठीक भी है, प्रोसेस नहीं है। तो ये है प्रोग्रेस सही है थी। सर, सही है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, 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 सो ये टॉपिक था कि जब हमने बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम की, तो हमने अभी तक दो तरह के सॉल्यूशन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। एक हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसमें यूज़र जो है वो अपने एंड पे खुद से ही इंश्योर करता है कि वो एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइन करे कि वो शेयर्ड वेरिएबल जो हैं वो एक्सेस ना हो साइमल्टेनियसली। दूसरे सॉल्यूशंस हमने देखे हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। अब हम देखने चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें अगर हम इस तरह की सिस्टम कॉल्स या इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं, इस तरह की लाइब्रेरीज हम सपोर्ट कर दें जो कि हमें फैसिलिटेट करें कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन सॉरी जो क्या कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प ले लें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें भी कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिज़ाइन कर रहे होंगे, जब बिल्ड कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें हम जो है वो इस तरह से लाइब्रेरी सपोर्ट कर देंगे ताकि हमारा जो है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, इससे पहले अगर जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस तरह के सॉल्यूशंस प्रपोज करता है, ठीक है, तो वो किस तरह से प्रपोज करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें म्यूटेक्सिस के थ्रू जो है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन प्रपोज कर सकता है। सो जिस तरह से यहाँ पे एक्वायर एक हमारे पास मेथड है और एक रिलीज मेथड है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें सपोर्ट कर रहा है कि हमने अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन जो है वो बनाना है, उससे पहले हम लॉक को एक्वायर करें और फिर क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएं और उसके बाद लॉक को रिलीज कर दें। तो ये कुछ इस तरह का हमारा जो है वो प्रोटोकॉल डिज़ाइन होगा, एल्गोरिथम डिज़ाइन होगा जो कि हमें फैसिलिटेट करेगा कि हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसमें तीन सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें तीनों चीज़ें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट होल्ड करनी चाहिए। तो म्यूटेक्सिस क्या होते हैं? ठीक है,
इनका अदर नेम जो है वो सेमाफोर भी है, ठीक है। सेमाफोर इज अनदर नेम जो कि म्यूटेक्सिस के लिए यूज करते हैं। तो ये म्यूटेक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमें ऑफर कर रहा होता है, जिससे हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये म्यूटेक्सिस होते क्या हैं? म्यूटेक्सिस बेसिकली या सेमाफोर क्या होता है? बेसिकली ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं। सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम 2 एटॉमिक ऑपरेशन से एक्सेस कर सकते हैं। सेमाफोर क्या है? सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, ये एक इंटीजर वेरिएबल है और इसको बेसिकली 2 एटॉमिक ऑपरेशन से हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, एक वेट से एक सिग्नल से। मींस हम इस वेरिएबल को खुद से ना प्लस प्लस कर सकते हैं ना डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये इंटीजर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम खुद से चेंज नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू को अगर हमने चेंज करना है, एक्सेस करना है, तो हमें 2 ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे, एक वेट और एक सिग्नल। वेट और सिग्नल जो है ये ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्डिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है। और ये वेट और सिग्नल करते क्या हैं? ये बेसिकली इस सेमाफोर क्या है? सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो ये सेमाफोर इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, वेट और सिग्नल। तो वेट का ऑपरेशन क्या करता है इस इंटीजर वेरिएबल के ऊपर? इस इंटीजर वेरिएबल के ऊपर वेट का ऑपरेशन ये करता है कि अगर तो इसकी वैल्यू जो है, सपोज हम इसकी वैल्यू जो है एस की वैल्यू, अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। लेट्स सी, हम ये चाह रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हम बेसिकली लॉग को एक्वायर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है और यहाँ पे हम लॉग को रिलीज करना चाह रहे हैं और यहाँ पे रिमाइंडर सेक्शन है व्हाइल ट्रू, ठीक है। सो अब हम ये चीज जो है किस तरह से अचीव करेंगे? थ्रू सेमाफोर। सेमाफोर क्या है? सेमाफोर जो है वो एक इसको हम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, सेमाफोर को म्यूटेक्स, ठीक है, एस, ठीक है। सो ये एक इंटीजर वेरिएबल है, इसको स्टार्ट में हमने सपोज x 1 से इनिशियलाइज कर दिया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। इस वेरिएबल को हमने एक्सेस करना है तो हम इसको 2 ऑपरेशन से एक्सेस कर सकते हैं, एक वेट से और एक सिग्नल से, ठीक है। वेट और सिग्नल का मतलब क्या है? वेट और सिग्नल का ऑपरेशंस का मतलब पहले देख लेते हैं और फिर आपको समझ आएगी कि ये जो सेमाफोर वेरिएबल है इसको यूज करते हुए हम ये लॉग को किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं और लॉग रिलीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी किसी को समझ आ गया कि सेमाफोर क्या होता है? यस सर, बट मुझे कंफ्यूजन है म्यूटेक्स और इसका क्या है मतलब कॉन्फ्लिक्शन सर? म्यूटेक्स और इसका क्या है? म्यूटेक्स इज अनदर नेम ऑफ सेमाफोर। अच्छा, उसी की टाइप बोल सकते हैं हम उसको? नेम अदर नेम है ना, जैसे तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारा नाम कुछ और भी रख दें साथ में, राहुल कुमार रख दें, ठीक है, तो वो तुम्हारा नाम इस तरह से। राहुल कुमार का भी मतलब वही है, राहुल का भी मतलब वही है, ओके। सो सेमाफोर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई? सेमाफोर क्या होता है? किसी को भी अभी तक समझ नहीं आई? इंटीजर वेरिएबल है जिसको हम एक्सेस करने के लिए 2 फंक्शंस यूज होते हैं, वेट और सिग्नल। मुझे नहीं सही बताओ, 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशन है वो? एटॉमिक ऑपरेशंस हैं, एटॉमिक, सॉरी, वेट और सिग्नल। तो सेमाफोर जो है एक इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं और इसको सिर्फ हम 2 एटॉमिक ऑपरेशन से एक्सेस कर सकते हैं, एक है वेट और एक है सिग्नल। अब एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब समझते हैं? एटॉमिक का मतलब क्या है? एटॉमिक तो मतलब वो दोनों इकट्ठे चलेंगे ना? दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। एटॉमिक का मतलब ये है कि वेट का जो ऑपरेशन है उसमें जो भी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है या वो सारी की सारी चलेंगी कंप्लीटली या वो नहीं चलेंगी, ठीक है। सिग्नल है, सिग्नल में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है या वो कंप्लीटली चलेंगी या वो नहीं चलेंगी, ओके। अब वेट में हम एस पास कर रहे हैं, ठीक है, और ये एस वेरिएबल जो है अगर तो वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे वाइल की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और वो यहाँ पे इसी अगर सेमीकोलन लगा हुआ है इसका मतलब है वो बार बार जो है वो वाइल की कंडीशन को चेक करता रहेगा। इसको हम कहते हैं बिजी वेटिंग, ठीक है। मींस जितना अगर एस की वैल्यू जब तक 0 रहेगी या 0 से लेस रहेगी
तो तब तक ये जो है ना, ये वाइल की कंडीशन जो है इससे बाहर नहीं आएगा और ये यहाँ पे वेट करता रहेगा, मतलब यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। जब तक एस की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 0 है तब तक वो इसमें वेट करेगा, इसमें फंस जाएगा, इसमें ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है ये चीज क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। सर। अगर यस एस की वैल्यू जो है, एस की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में वैल्यू है, वेरिएबल है। तो एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब है कि वो वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी और वो वाइल से बाहर आ जाएगा और एस की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, एक डिक्रीमेंट कर देगा। ओके। और सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है? सिग्नल एस का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी म्यूटेक्स को, सेमाफोर को उसके ऊपर सिग्नल करेंगे तो उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। वेट का ऑपरेशन है उस वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और सिग्नल का ऑपरेशन जो है उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ओके, क्लियर होगी ये चीज? यस सर। क्या तो ये आपने ये दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, वेट और सिग्नल क्या करते हैं। तो काउंटिंग जो सेमाफोर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू एक्चुअली टाइप्स। एक होता है काउंटिंग सेमाफोर, एक होता है बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर्स जो हैं ये समझ लें कि ये म्यूटेक्स लॉक्स इसको कहते हैं। इसका नाम जो है स्पेशली म्यूटेक्स लॉक है, जो बाइनरी सेमाफोर्स हैं। ठीक है, जो काउंटिंग सेमाफोर हैं इनको हम म्यूटेक्स नहीं कहते नॉर्मली। जो बाइनरी सेमाफोर है इसको हम म्यूटेक्स लॉक कहते हैं। बाइनरी सेमाफोर का मतलब ये है कि हम सेमाफोर की वैल्यू को 0 या 1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। समझ लें, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। इन दोनों के अलावा सेमाफोर की वैल्यू जो है वो और नहीं हो सकती। इसको हम बाइनरी सेमाफोर कहते हैं। काउंटिंग सेमाफोर में जो वैल्यू है उसकी रेंज जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। इंटीजर की जो रेंज होती है वही रेंज इसकी है। ठीक है, तो काउंटिंग सेमाफोर इज डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर्स कैन बी ओनली इनिशियलाइज्ड विद 0 और 1। ओके, अब आपके पास जो है ये एक सॉल्यूशन है। मुझे ये बताएं, सिंक के नाम से एक मैंने सेमाफोर बनाया, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, कंसीडर P1 एंड P2 दैट रिक्वायर्स S1 टू हैपन बिफोर S2। हम चाह रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन का एक और मतलब भी होता है। सिंक्रोनाइजेशन का एक और मतलब भी ये है कि हम समटाइम ये चाह रहे होते हैं कि प्रोसेस P1 यहाँ पे है, प्रोसेस P2 यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, कोई टास्क है, टास्क 1 और टास्क 2। हम चाह रहे हैं कि टास्क 1 जो है ये एग्जीक्यूट करे, टास्क 2 ये एग्जीक्यूट करे। ठीक है, हम लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि ये काम जो है टास्क 1 जो है ये पहले एग्जीक्यूट हो, टास्क 2 बाद में एग्जीक्यूट हो। तो ऑर्डर भी हमने इसमें मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, कि ऑर्डर भी लेके आना चाहते हैं कि दो टास्क हैं, P1 जो है वो टास्क 1 परफॉर्म करना चाहता है, P2 जो है टास्क 2 परफॉर्म करना चाहता है। तो लेकिन वो ऑर्डर जो है वो भी हम चाहते हैं कि P1 जो है पहले हो। ठीक है, अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ और मैंने सब कुछ तकरीबन आपको बता दिया, आपको समझ आ जाएगी। मैं कोड लिखता हूँ प्रोसेस P1 के लिए। प्रोसेस P1 जो है वो कहता है जी कि यहाँ पे एक वेरिएबल मैं सिंक के नाम से बनाता हूँ, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये है इसका कोड P2 का। एक है प्रोसेस P1, उसका कोड ये है। हाँ, मुझे ये बताओ कि प्रिंट क्या होगा। ये कोड है आपके पास सारा, सिंपल। ये है एक सेमाफोर और इसको हम दो ऑपरेशन से एक्सेस कर सकते हैं, एक वेट है और एक सिग्नल है। आप मुझे ये बताओ कि प्रिंट क्या होगा। तो पहले हेलो P2 प्रिंट होगा।
पहले हेलो P2 प्रिंट होगा, फिर सर जस्ट वही होगा, उसके बाद सर वो प्लस प्लस करेगा, फिर तो वो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें फिर लेस देन सर जीरो होगी नहीं वैल्यू। चले नहीं, वेट में माइनस माइनस होगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। इसके आंसर जो है मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। इसका पहला आंसर जो है वो ये है कि हेलो P2 प्रिंट होगा। दूसरा आंसर ये है हेलो P1 प्रिंट होगा। सर तीसरा आंसर हेलो ये है हेलो P2 प्रिंट होगा, हेलो P1 प्रिंट होगा। चौथा आंसर ये है हेलो P1 प्रिंट होगा और हेलो सर P2 प्रिंट होगा। आई जी वुड गो फॉर 4 सर, हेलो 4, P1 देन यस। राहुल कुमार 4। जी, किसी और का आंसर? सर 4। 4, तलहा बशीर भी 4 4 और सर 4। अली सर हसन, 4। सर हेलो 4 P2 मोहम्मद ओनली। मजहर 4। जी, तो किसी और का आंसर है P1 सर का, हेलो P2 का? P2। हेलो P2। हुसैन कह रहा है कि हेलो P2। ओके, चलो इसको रन और करते हैं। ऑप्शन 1 चलेगा, हेलो P2। जी रमशा, ऑप्शन क्या? सर मैंने कहा था 1 हेलो P2 चलेगा बस। ओके, यहाँ पे रिमशा भी कह रही हैं कि हो, रिमशा और हुसैन कह रहे हैं कि ये हेलो P2 प्रिंट होगा। ओके, सो इसको रन करते हैं। ये कोड जो है ये इसमें P2 जो है वो भी पहले स्केड्यूल हो सकता है, P1 भी पहले स्केड्यूल हो सकता है। तो स्केड्यूलिंग जो है वो वी कांट डिटरमिन, जिस तरह से मर्जी इसको रन करें। सपोज सबसे पहले P2 चलना है, P2 चला, P2 ने पहली इंस्ट्रक्शन कॉल की वेट। वेट किसके साथ किया? सिंक के साथ। सिंक में वैल्यू पड़ी हुई है 0, ये शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है, दोनों के दरमियान। जब सिंक की वैल्यू 0 थी, इसने क्या किया, ये वेट के अंदर फंसेगा कि नहीं फंसेगा? वेट की जो है, वेट की जो सिस्टम कॉल थी, ठीक है, वो क्या थी, वेट का जो ऑपरेशन था उसमें जो भी वेरिएबल पास करते हैं वो वेरिएबल क्या करता है, वाइल s इज लेस देन इक्वल टू 0, तो वहां पे वेट करता है। सर अब ये इसकी फ्री से वैल्यू जो चलेगी। है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रू है, s की वैल्यू जो है वो 0 ही है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो यस ये सर यहाँ पे ही चलेगी वेट करता रहेगा। पूरा। तो क्योंकि इसका एस मतलब है माइनस माइनस होगा। ये इधर इसके अंदर वेट के अंदर फंस जाएगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा, तो ये कभी भी हेलो P2 प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर फंसा हुआ है, तो जितनी भी इसकी टर्न होगी, जितना भी इसका क्वांटम टाइम होगा, ये फंसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो P2 हेलो P2 जो है वो प्रिंट नहीं होगा, तो ये जो आंसर कह रहे थे ये गलत हो गया। फिर जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा या P1 की जब बारी आएगी, P1 चलेगा, वो पहले प्रिंट करेगा हेलो P1, तो हेलो P1 जो है वो पहले प्रिंट हो जाएगा। तो इट माइट पॉसिबल के आंसर 2 हो या आंसर 4 हो, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो P1 जो है वो आंसर पहले P1 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा सिंक, सिग्नल सिंक। सिग्नल सिंक जो है वो फिर क्या करेगा, ये वाला ऑपरेशन क्या करता है, इंक्रीमेंट करेगा सर। सिग्नल सिंक जो है वो सिंक बेसिकली प्लस एस को प्लस इंक्रीमेंट करता है। तो तो इसमें उसको वैल्यू क्या, इंक्रीमेंट कर इसमें क्या, सकेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 1। वैल्यू हो जाएगी 1, और इसके बाद ये एग्जिट कर देगा। जब इसमें वैल्यू 1 होगी तो आप मुझे ये ये बताएं, प्रिंट हो जब जाएगा। ये वेट की कंडीशन में ये चेक करेगा, नहीं यहाँ पे चलेगा। वैल्यू जो है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो एस में वो लेस देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि एस में वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एस की वैल्यू को वो डिक्रीमेंट करेगा और आगे चला जाएगा। तो एस की वैल्यू में फिर दोबारा से 0 कर देगा, मीन्स सिंक की वैल्यू में 0 कर देगा और वो आगे चला जाएगा। तो आगे यस जाके क्या करेगा, हेलो P2, तो ये वाली जो यस है वो सर। चीज़ प्रिंट करेगा। तो आंसर इज 4 इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, यस सर। तो ये बेसिकली जो म्यूटेक्सेस हैं या सेमाफोर्स हैं, ये बेसिकली म्यूटेक्स है। ये म्यूटेक्स जो है ये सेमाफोर का ही नेम है, लेकिन अगर म्यूटेक्स की वैल्यू 0 और 1 रहेगी, 0 1 0 1 या 1 0 इस तरह से, तो उसको हम म्यूटेक्स लॉक कहेंगे, ठीक है, या इसका बाइनरी सेमाफोर भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स, बाइनरी सेमाफोर्स एंड काउंटिंग सेमाफोर्स। बाइनरी सेमाफोर्स में जो इंटीजर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 या 1 रहती है, ठीक है, उसको हम म्यूटेक्स लॉक भी कहते हैं। और अगर आपकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, इंक्रीमेंटेड, मतलब 2 3 4 5 इस तरह से आप करना चाहते हो, कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो हम कब करेंगे? सो ये बेसिकली 0 और 1 जो वैल्यू है, बाइनरी सेमाफोर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना हो, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक से ज़्यादा भी वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में, एक से ज़्यादा भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे जाके हम प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि हमें एक से ज़्यादा भी प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा रीड कर रहे हैं, अगर वो डेटा को सिर्फ रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आ भी जाएंगे, उस वेरिएबल को एक्सेस कर भी लेंगे, शेयर्ड वेरिएबल को, तो कोई मसला नहीं होगा। तो उस केस में हम जो है वो चाहेंगे। तो इसमें आपने देखा कि P1 जो है वो पहले S1 को प्रिंट करेगा, P2 जो है वो वेट करता रहेगा यहाँ पे। अगर वो ये पहले चल भी जाता है तो वो पहले वेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज्ड है तो ये वेट में फंस जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ये आगे मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहले P1 जब S1 को प्रिंट करेगा, सिग्नल करेगा, तो फिर यहाँ से ये यहाँ से आउट होगा और फिर S2 प्रिंट होगा। ओके, तो ये इस तरह से हम सेमाफोर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस। ये इस तरह से इम्प्लीमेंटेड हैं एक्चुअली, लेकिन हमने इन ऑपरेशंस को यूज करना है टू इम्प्लीमेंट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस ये लास्ट लाइन है। सर अब लिमिट खत्म हो गई मेरी भी। ओके ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज सर। जी अल्लाह हाफिज। जी सर उसामा तारिक अटेंडेंस तो मैंने तब मार्क करनी है जब मुझे आप सेमाफोर बताएंगे सेमाफोर क्या होता है। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। मैं बता दूं। एक मिनट रिप्शा अली की जी बताएं। अच्छा, सेमाफोर का दूसरा नाम होता है म्यूटेक्स और इसमें नहीं ये उसका दूसरा नाम नहीं है। दो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, मैं देर आर मतलब वो बता उसको मिस जज ना करें। सेमाफोर की दो टाइप्स हैं, काउंटिंग सेमाफोर्स होते हैं, एक बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं। तो बाइनरी सेमाफोर को हम म्यूटेक्स कहते हैं, म्यूटेक्स लॉक भी कहते हैं। तो हम सारे के सारे सेमाफोर्स को म्यूटेक्स नहीं कह सकते, लेकिन सारे के सारे म्यूटेक्स को हम सेमाफोर कहेंगे। जी अब बताएं डेफिनेशन। जी बताएं डेफिनेशन सेमाफोर। तो आपने पढ़ा क्या? अच्छा, हमने ये पढ़ा कि जो सेमाफोर को हम म्यूटिक्स बोल सकते हैं, लेकिन म्यूटिक्स को सेमाफोर नहीं बोल सकते। इसके आगे दो ऑपरेशंस होते हैं, से हम एक वेट होता है और एक सिग्नल होता है। वेट में ये होगा कि अगर लेस देन और इक्वल टू 0। सेमाफोर होता क्या है? सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको हम दो एटॉमिक ऑपरेशंस वेट और सिग्नल के साथ एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट, ये है सेमाफोर। से कर सकते हैं वेट और सिग्नल से। ओके, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है मैंने। जी आपने सही बताया, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी आपकी। और किसी की अटेंडेंस? ठीक है सर। सलमान मजहर, आप लेट क्यों आए हो? सर वो मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था सर, बिल्कुल 15 मिनट में चला, तो मैं जैसे ही ऑन हुआ तो मैं ऑन हो गया क्लास में सर। और उसामा तारिक आप सर मेरी आ गए हो? सर अली हसन की। अली हसन बंदे बन जाओ तुम। जी सर। सर वो ऑडियो डिस्कनेक्ट था, मुझे पता ही नहीं आप अटेंडेंस ले रहे थे। आज पता चल गया ना आपको? सर जी सर सॉरी ये सर। की प्लानिंग में था सर। सर उमेर की। उमेर यार आप जो है ना ज्यादातर उधर ही रहते हो, व्हाट्सएप और इस तरह की चीज़ों पे, तो क्लासेस भी ले लो हैं। पिछली क्लास में भी तुम्हारी एब्सेंट लगी हुई है, और ये मैंने अभी से अटेंडेंस लगाना शुरू कर दी, उससे पहले तो मैंने सबकी प्रेजेंट लगाई हुई है, आप देख सकते हो। सर सलाम की सर हमजा अब्दुल्ला की भी। जी सर। हमजा अब्दुल्ला, तुमने आज क्लास ली है? यस सर। क्या पढ़ा हमने आज? सर हमने सेमाफोर्स पढ़े हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। बस उससे पहले? नहीं सर, हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी हैं। उससे पहले ये तो मैंने सिर्फ 15 मिनट में, लास्ट 15 मिनट में किया। उससे पहले हमने कुछ और डिस्कस किया, वो बताओ। सर उससे पहले इंटरनेट नहीं आ रहा था। हाय हाय क्या बहाना है, अब इंटरनेट आ गया है। सर वो अंदर अब नहीं आ रहा था, कनेक्शन का मसला आ रहा था। सर मेरी भी लगा दें। आप कौन है? दाम। दाम।
सामा तारीख आपकी मैंने लगा दी है। सर वो लेक्चर्स जो हैं ऑनलाइन आपने अपलोड नहीं किए अभी पीछे वाले? वो मैं कर देता हूँ। मैं घर पे चला गया था फ्राइडे को, तो मैं नहीं कर सका, वो घर जाके एक्सेस नहीं कर सका उसको, तो मैं आज कर देता हूँ। सर और वाइवा जो है वो वाइवा होगा या हैंड रिटन होगा पेपर? वाइवा कंडक्ट सर आप काइंडली नेक्स्ट वीक करवा सकते हैं? नेक्स्ट वीक कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि सर मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मेरे घर में डोमेस्टिक इश्यूज है, इस वजह से मैं माइट भी थर्सडे क्लास ना भी ले सकूं, तो इट वुड बी गुड अगर मंडे। हम मंडे को कर सर लेते मंडे हैं। को कर दे, नेक्स्ट मंडे को कर सर दे। मंडे ठीक है सर। चले मंडे को कर लेते हैं, टॉपिक भी क्लोज हो जाएगा ये वाला, मंडे को सर कर लेते आपने हैं। यस दोनों सर, ही श्योर लेक्चर श्योर। पीओए का ओके भी सर। होगा एक दिन? टीओए का तो मिड थर्सडे से को ही है 10 मार्क्स का ही है जी। सर। सेशनल बता दें, मतलब कि वेटेज क्या है, मतलब मिड के फाइनल और क्विज नहीं मैंने असाइनमेंट्स वगैरह। पिछली क्लास में ली थी आपने, प्रीवियस क्लास, यस सर, बताओ। लास्ट से मिस हो गई सर, मतलब कि 8:45 पे लाइट चली गई थी, तो लास्ट मेरी एक लेक्चर लास्ट डिस्कनेक्ट हो लेक्चर गई। में मैंने बताया था मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, शायद उसमें आपको नजर आ गया। मैं तब भी आपको नजर ना आए तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अभी मैं मेरी जा भी रहा हूँ। अटेंडेंस लगा दें अल्लाह हाफिज। सर, अटेंडेंस अल्लाह लगा दें। हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो सर। ओके ओके सर, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हेलो जी जी। सर, मोहम्मद अटेंडेंस सदाम, लगा दें। आप लेट हैं। सैयद मोहम्मद सदाम, मैंने डिस्कस किया था आपका नाम जो है ना। सर मुझे पता चल गया सर, मैं थोड़ा सा लेट हुआ था। मैंने सारा लेक्चर लिया है शुरू से, स्वैप से लेके बाउंडेड कोड से लेके सारे अच्छा शुरू, स्वैप से आ गया था मैं। चलें, लगा देते हैं आपके अटेंडेंस। शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह हाफिज।